मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो माहेश्वर सूत्र एक बार पढ़ चुके हैं ना। अब इसका देखिए कैसे प्रत्याहार बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे, है ना। प्रत्याहार तो देखिए, पहली बात तो हमको माहेश्वर सूत्र 14 याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हम प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, है ना। तो प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र है। प्रत्याहार का सूत्र देखिए क्या है। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें से हमको बनाना है क्या, प्रत्याहार। तो देख लीजिए, प्रत्याहार बनाने का सूत्र। प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है? सूत्र है आदि रंतेन सहेता। इसको लिख लीजिएगा, आदिरंतेन सहेता। ठीक। अब इसका अर्थ क्या होगा, देखिए इसका अर्थ क्या होगा। आदि, ये तोड़ के, ये इसको जब तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, आदि ही, आदि है। रा का विसर्ग बना दिए, आदि। फिर रा में क्या मिला है, छोटा आ, है ना। आदि प्लस अंतेन, अंतेन, है ना। हो जाएगा क्या, आदिरंतेन, है ना। तो कह रहा कि आदि से लेकर अंतिम तक उसके बीच वाले वर्ण क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र होते हैं। वो प्रत्याहार बनाते हैं, आदि वाला वर्ण और अंतिम वाला वर्ण, उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्याहार। वो प्रत्याहार होते हैं। ये प्रत्याहार बनाने का सूत्र है। आदि रंतेन सहेता, आदि और अंतिम के साथ सह इता, आदि और अंतिम के साथ, है ना, उसके बीच वाले वर्ण क्या बनते हैं, प्रत्याहार। जैसे देखिए, हम बोल दें अक प्रत्याहार, अक, आ क, अक प्रत्याहार हम बोल दें। अगर यहां हम लिख दे रहे हैं प्रत्याहार, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रत्याहार, हमको अक प्रत्याहार बनाना है। तो कह रहा है कि आदि, आदि मतलब पहला, आदि मतलब पहला वर्ण, और अंतेन, अंतेन मतलब अंतिम वर्ण। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, है ना। देखते रहिएगा इसको, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, इसके बीच में जितने वर्ण आएंगे, देखिए पहला वर्ण और अंतिम वर्ण, इसके बीच में जितने वर्ण आएंगे वही क्या होंगे, प्रत्याहार होंगे। और सूत्र के अंतिम वर्ण, हलंत वाले वर्ण गिने नहीं जाएंगे उसमें, ना तो लिखे जाएंगे ना गिने जाएंगे। ये केवल हमको याद करने के लिए लिखा गया है। ठीक। ये अंतिम वर्ण जो है, ना तो हम लिखेंगे ना याद करें उसको, हम लिखेंगे नहीं इसको बीच में, वर्णों के बीच में, ना उसको गिनेंगे, है ना। तो देख लीजिए, आदि का वर्ण क्या है, आ। अब इसके का के बीच में जितने वर्ण आएंगे वही क्या है, अक प्रत्याहार। आ, ई, उ, री,
लिरी। देखिए कितने वर्ण हुए? 5। हम देखिए ये बीच वाले वर्ण अब नहीं गिनेंगे, इसको केवल प्रत्याहार बनाने के लिए लिखा गया अंतिम वर्ण। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि संधि, आगे संधि पढ़नी है हमको, और स्वर संधि में सब यही सब सूत्र है। जैसे पहला सूत्र क्या होगा? दीर्घ दीर्घ संधि का अकः सवर्ण दीर्घा, तो अक प्रत्याहार उसमें आएगा। तो इसीलिए हम पहले ही पढ़ा दे रहे हैं प्रत्याहार क्या होता है ना? अब देखिए हम तुम्ही लोगों से पूछेंगे, तो अच प्रत्याहार हम कह दें कि अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो क्या क्या आप लोग बताएंगे? बताइए, हम लिखेंगे आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आए, और हो गया ना? इसीलिए देखिए कह रहा कि पहला वर्ण आदि, आदि मतलब पहला वर्ण, और अंत मतलब चा। तो पहला वर्ण और अंत खोजिए, चा कहाँ मिलता है वहीं रुक जाइए, और उसके बीच वाले वर्ण सब लिख लीजिए अंतिम वर्ण छोड़ के, वही क्या हो जाता है? प्रत्याहार हो जाता है। ठीक, अब नहीं भूलेंगे? पक्का? कोई भी प्रत्याहार पूछेंगे बता लेंगे ना? अच्छा, तो आप लोग बताइए यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार बताइए। यण प्रत्याहार, हाँ, या व र न, ये क्या है? देखिए यही कह रहा है कि आदि, आदि मतलब कहीं भी हो। जैसे यहाँ या है ना यण, तो या जहां खोजिए, या बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, तो पहले पहला वाला वर्ण कहीं भी हो सकता है, इसके पहले, अंतिम वर्ण के पहले कहीं भी हो सकता है, और अंतिम वाला जहां होगा वहां तक जाएंगे, है ना? इसी को कह रहा है कि आदि अंत्यन सहेता, आदि से लेकर अंतिम तक, और उसके बीच में जितने वर्ण होते हैं वही क्या होते हैं? प्रत्याहार, है ना? तो समझ लिए है ना? आएगा लिख लेंगे, बंद किया जाए। झस, झस प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? देख के बताइए। झा, भ, घा, ढ, ध, है? इतने वर्ण आएंगे झस प्रत्याहार में। और जस, जस देख लीजिए, जस, जस प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? ज, ब, ग, ड, द, है ना? और मान लीजिए सर प्रत्याहार कह दिया जाए, सर, सर, तो तीनों सा, है ना? अब जान गए हैं ना बनाना? अभी हम कल टेस्ट लेंगे इसका। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।